हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटिक के पेशेंट में अक्सर ये साइलेंट या पेनलेस हार्ट अटैक क्यों होता है, क्यों इसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसको हमने ऑलरेडी साइलेंट हार्ट अटैक के वाले टॉपिक्स में डिस्कस किया था। आज उसी को डायबिटीज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि 30-40% पेशेंट में जब भी हार्ट अटैक आता है तो कम्प्लीटली पेनलेस होता है, पता ही नहीं चलता, पेशेंट को दर्द ही नहीं होता। और जब दर्द नहीं होता तो अक्सर हार्ट अटैक मिस हो जाता है। कई बार कई दिनों बाद पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और तब पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक क्यों आता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। साइलेंट हार्ट अटैक का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे पेन नहीं होता। हार्ट अटैक जब होता है तो नॉर्मली व्यक्ति को पेन होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक आया। यदि व्यक्ति को पेन ही नहीं होगा तो अक्सर मिस हो जाता है हार्ट अटैक और कई दिनों के बाद पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचता है, डॉक्टर पास पहुँचता है, तब तक कई बार बहुत लेट हो जाता है या कई बार पेशेंट हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट में साइलेंट हार्ट अटैक होना बहुत डेंजरस चीज़ है और इसकी वजह से कई पेशेंट्स का ट्रीटमेंट मिस हो जाता है, कई पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है। ये होने का कारण ये है कि डायबिटीज़ में जो नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज लेके जाती हैं कि हार्ट से ब्रेन तक कि पेशेंट को पेन हो रहा है, और ये पेन का मैसेज जो ट्रांसमिट ब्रेन में होना चाहिए, जिससे कि ब्रेन को पता चलता है कि हार्ट में कुछ गड़बड़ है और वो आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करता है और आपको अर्ली ट्रीटमेंट लेने के बाध्य करता है। वो पेन अक्सर नहीं होता क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से ये नर्व फाइबर्स जो मैसेज ब्रेन तक लेके जाने वाले हैं वो खराब हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको पता नहीं चलता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शन जैसे हार्ट रेट और बीपी को कंट्रोल करते हैं। डायबिटिक पेशेंट में हार्ट रेट का कंट्रोल और छाती का दर्द, सांस फूलना, ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती क्योंकि ये सारा सिस्टम और हार्ट रेट बढ़ना, बीपी फ्लक्चुएशन होना, ये काफ़ी चीज़ें जो है ऑटोनॉमिक सिस्टम द्वारा कंट्रोल होती है। बॉडी का जो पसीना आता है हार्ट अटैक में वो भी ऑटोनॉमिक सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। ये सिस्टम फेल हो जाता है, इसलिए आपको ना बहुत ज़्यादा हृदय गति बढ़ेगी, ना ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होगा, ना पसीना आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम से जो हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं वो सारी चीज़ें मिस हो जाती है जब डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में कई बार बहुत ज़्यादा नलियाँ भी हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। कई बार छोटे छोटे अटैक आते रहते हैं, धीरे धीरे करके नली ब्लॉक होती रहती है, नली इतनी हार्ड हो जाती है कि उस वजह से भी कई बार हार्ट अटैक का पता नहीं चलता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बॉडी का ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता, ये सेल्स वहाँ पर नहीं पहुँचते, तो इसकी वजह से भी कई बार जो नॉर्मल रिस्पॉन्स हार्ट अटैक का आना चाहिए वो नहीं आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कि डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक जब होता है तो इन्फ्लेमेशन या वहाँ पे सूजन या जलन नहीं होती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार बहुत छोटी छोटी नलियाँ इन्वॉल्व होती है। ये भी कारण है कि एक बार में आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, क्या है, छोटी छोटी नलियाँ सारी धीरे धीरे करके बंद होती चली जाती है। उसके बाद जब सारी छोटी नलियाँ बंद हो जाती है तो फिर धीरे धीरे करके बड़ी नली में भी क्लॉट बन जाता है और वो भी बंद हो जाती है। ये प्रोसेस कई बार इतना ज़्यादा स्लो होता है कि सडन अटैक नहीं आता। ज़्यादातर पेन तब होता है जब नली सडन बंद होती है, टिश्यू सड़ना चालू होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, तो आपको पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है। पर मान लीजिए अगर प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, धीरे धीरे करके नलियाँ बंद हो रही है और छोटी छोटी ब्रांचेस पहले बंद हो रही है जिसमें उतना लैक्टिक एसिड बन ही नहीं रहा कि ब्रेन तक मैसेज पहुँचना है, या बड़ी ब्रांच अगर बंद रही है तो इतना धीरे धीरे करके बंद हो रही है कि लैक्टिक एसिड जो बन रहा है वो उतना सफिशिएंट मात्रा में नहीं बन रहा है कि ब्रेन को मैसेज जा पाए, तब तक थोड़े बहुत कोलैटरल्स भी खुल जाते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई आ जाता है, तो इसलिए ये लैक्टिक एसिड जो बन रहा है वो वॉश आउट भी हो जाता है। तो कई बार डायबिटिक क्योंकि छोटी छोटी नलियों को इन्वॉल्व करता है, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो इसकी वजह से भी कई बार पेन नहीं होता है और कई बार ये छोटे छोटे अटैक्स धीरे धीरे करके बड़ा बनते जाते हैं, टिश्यू खराब होते जाता है, पेशेंट को पता नहीं चलता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि डायबिटिक पेशेंट में जो हार्ट अटैक में पेन होना चाहिए वो क्यों नहीं होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिकल रीजंस है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो बेसिकली यही है कि अगर अटैक मिस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट लेट हो जाता है और मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना और इसको अपनी लाइफ में जानना और पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट इस बारे में सजग नहीं रहेंगे कि उनको पेनलेस हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो कई बार इसको मिस कर सकते हैं और फाइनली वो डॉक्टर के पास तब पहुँचते हैं जब बहुत लेट हो चुका होता है या कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी होती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। साइलेंट हार्ट अटैक्स पर हमने ऑलरेडी भी डिटेल वीडियोज़ किए, उनको भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।